अवैध हथियार की वीडियो वायरल होने पर जांच करने पहुंची सीकरी थाना पुलिस के साथ मारपीट के दौरान कई पुलिसकर्मियों के चोटें आई हैं, जिनका आरबीएम में उपचार चल रहा है। वहीं गांव बूडली निवासी जुम्मे खां परिवार के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बेवजह घर में घुसकर रात्रि में जबरदस्त तोड़फोड़ की है, साथ में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है और सोने चांदी के आभूषणों को पुलिस कर्मी अलमारियों में से तोड़कर ले गए हैं। हालांकि पुलिस इन आरोपों को खारिज करते हुए बता रही है निराधार झूठा। वही मामले की सूचना पाकर पूर्व विधायक वाजिब अली मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस कार्रवाई को सरेआम लूट डकैती बताया है और कहा इस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई की जैसे पूर्व में चंबल के डाकू करते थे और कोई उसके घर में अपराधी था तो पुलिस को वारंट लेके जाना चाहिए था और नोटिस देना था। यह पूर्व विधायक वाजिब अली ने यहाँ पर कहा है। में से भर लिए पूरा सामान, एक 50 लाख को नुकसान तो घर को खोगो और जो नकदी गई वो अलग गई है, गहनों गयो वो अलग गयो। 25 दिन रह रहा शादी का वा को मेहर घड़ो धरो 10 तोला वह लेगा, ट्रैक्टर लेगा, कटर ठेली सब चीज लेगा, वहीं सब चीज लेगा वहीं। दूसरा कान ने भी लेगा, दूसरा अड़ोस पड़ोसन में भी ही के निकल के गया हूँ जो 8 में घर आयो सब चीज सबको ऐसा हाल कर गया जैसे हुआ को खुद को हाल कर गया ऐसा ही उनको हाल कर गया। क्या मांग करना चाहते हैं भाई? अभी इनको वो मिलना चाहिए, इंसाफ पर न्याय होना चाहिए। भाई बिरादरी में बैठा कोई गलत बता, कोई वह बता है वजह बताया कि वजह है ये और से सबूत बतावे, सबूत का जिम्मेदार भर हैं हम और रहेंगे। पहले कोई पुलिस आती थी? कोई पुलिस ना आई। अभी जानना सु मकान चालू करो, इनके ब्याह है, पोतान को ब्याह हो रो है, पोतान का ब्याह हमारा 14 ले बहू बेटी ऊपर रहेंगी। वह दिन सु 3 बार पुलिस आई है। जब पुलिस के पिया जावे जब नु कहे गलती से घुस गए हम तब ऐसा कोई आदमी ना हो, हमने कुछ ना दी खरोतार के 2-4 हजार रुपया ले लिया मैं और फिर ओजू तीसरे चौथे दिन आ जावे। 5-6 बार को कारण तो ई हुआ और अब लास्ट में आके तो ई हद हमलो करो आते आते ही तो उनने अपनी जान बचा के नहीं बस अपना बालक उठाया और घर से फरार हो यहाँ। फिर ई इतना एक गांव में इतना सामान रहे इतना या एक घर में सामान हो तो ये पूरी रात फैलायो पूरी रात या में ढूंढेड़ा में चाकुल मिला के नहीं और 50,000 का तो शादी का लत्ता आया धरा। उन लत्ता ने रस्सान काट कर मोटरन कान ने मोटर बोरन पड़ी और 5 लाख रुपया एक उन भाई का गया जिनके दुकान है हाथ बीजन सिंदूक में और काय का 50,000 धरा, काय का कहते धरा, सबन का पैसा धेली सब गया। ये को भी ना छोड़ो कुछ भी और गहनों 25 दिन ब्याह कर रहा वहाँ को मेहर घड़ो धरो वो भी गई और सामान सब दिख ही रहे हो। सबन ने एक चीज ऐसी ना है आकी चीज तो ना तोड़ी, भैंस भी ना पते हैं 5 हैं 4 हैं के सूचना थी हथियार की। कितने लोग घायल हुए? फोटो भी था उनका, उसको पकड़ने के लिए वीडियो वायरल हुआ था हथियार का, ऐसा नहीं फोटो ही था वो हथियार का, तो उसको गए थे हम देखने के लिए। हाँ। तभी उन्होंने इकट्ठा होकर हमला कर दिया। 30-35 आदमी लेडीज लेडीज है ही ना घर तो बात। क्या क्या हथियार थे उनके पास जिन्होंने हमला? वो तो उनके पास तो यही थे लाठी डंडे, एक आध पास कुल्हाड़ी थी, बाकी कुल्हाड़ी ईंट पत्थर भी थे। अंधेरा था थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ना। कितने लोग घायल हुए? घायल तो इसमें 5-6 लोग घायल। एक एएसआई घायल है। हाँ ऐसे और अपने 4 कांस्टेबल। आप क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। शायर यहाँ से तोड़ फोड़ करेगी और पहले तो हमने कभी पुलिस आती जाती देखी ना है। कोई मामला देखो ना रात आई है और रात में तोड़ फोड़ कर गई है सारा सामान तो और कुछ माल ले भी गई है बरामद करके रही। मतलब पैसा धेली कड़वा वगैरह जेवर जांटा जो भी हो सब सामान लेगी, बाकी कामयाब कुछ ना छोड़ो। जो भी चीज़ें मोटरसाइकिल वगैरह ट्रैक्टर वगैरह उनने भी लेगी, सबन ने लेगी, तोड़ फोड़ कर दी। 20,000 रुपये कुत्ता लाया हुआ मारेगा, भैंस काट आदि भगी पड़ी है, कोई जंगल में डोल रही है कोई कहीं है।
इलाज की टंकी सारा सिस्टम खराब। ये तो सरेआम लूट है, मैं कह रहा हूं ये डकैती है। अगर कोई अपराधी, अगर उनके जो परिवार है उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और अगर है भी, आप वारंट लेके जाइए, आप गिरफ्तार करिए। आप रात को जा रहे हैं, आप लेडीज पुलिस लेके जाइए। आप माँ बहनों को मार रहे हो, पीट रहे हो, लूट रहे हो, इसका तो कोई दुनिया की किसी किताब में कोई नियम नहीं है। तो ये तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। माननीय एसपी साहब, उनका बहुत अच्छा लोगों में मैसेज है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो करें। लेकिन ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी 2-3 महीने पहले विष्णु गुर्जर गंगावक, जो पपला ग्रह का जो सदस्य है, उसको पकड़ने पुलिस गई, एक सदस्य को पकड़ के लाई, साधन भी लेके आई, सरकार ने उसकी मदद करी, 2 सुबह तक छोड़ दिया। अभी डभावली के अंदर 2 पुलिस वालों को, एक राकेश है, एक और नाम है, बंधक बना लिया डभावली के अंदर पुलिस के कर्मचारियों को। पर लेकिन वो सरकारी छूट मिली हुई है, वहां कोई नहीं। यहाँ पे आप ना कोई मुकदमा दर्ज है, वहां पुलिस इस तरह की अराजकता फैला रही है। और क्या वो लूट कर रही है सब। तो ना उस परिवार में शादी है कुछ 11 तारीख को, उसका जो सामान था, जेवर थे, जो और सामान था, मोटरसाइकिल को तोड़ा जा रहा है। जो बोरिंग हो रखी है उसकी मोटरें काटी जा रही हैं। जो अनाज भरा हुआ है, अनाज जो भरा हुआ है, उसको जो है कि जो कोठियां होती है, जो बॉक्स होता है रखने का, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से किसी इंसानी को नजर आता ही नहीं। ये तो जिस तरह के चंबल के डकैत कभी डकैती डालते थे किसी जमाने में लालाओं के घर में, उस तरह की डकैती जो है पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले डाल रहे हैं या अपराधी पुलिस की वर्दी में डाल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो दोहरी कार्रवाई हो रही है, किसके नक्शो कदम पे हो रही है? देखिए, सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है। अपराध चरम सीमा पे हो रहा है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर पिट रहे हैं, हमारे यहाँ नगर पालिका में ईओ पे हाथापाई हो रही है, अभी डभावली के अंदर पुलिस पे ही हाथापाई हुई, फायरिंग हुई, और लूट आए दिन हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। व्यापारियों के मन में जो है कि डर और चोरी का हुआ पड़ा है, और सरकार कोई आम जन की सुविधाओं पे विफल है। तो जनता के गुमराह करने के लिए सेलेक्टिव कार्रवाई, जो पूरे देश का एक आम जन का एक वो बन गया है कि भाई सेलेक्टिव कार्रवाई करके मेन मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए, उसके तहत जो है ये कार्रवाई करी जा रही है। और जानबूझ के इनको जाति और धर्म का रूप दिया जा रहा है। अगर कोई अपराधी है, आप एक तरफा कार्रवाई आप उन पर करिए, अपराधी पर कार्रवाई करने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस तरीके से परिवार को प्रताड़ित करना, ये दिखाना कि क्राइम इतना बड़ा लेवल पे या ऐसे क्रिमिनल्स हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आम जन को गुमराह करने का एक तरीका है। इस मामले को लेकर आप कहां तक जाना चाहोगे? अभी पीड़ित परिवार जो है बहुत डर में है, सहमा हुआ है। उनका ये कहना है कि उनके कुछ बच्चों को भी पुलिस पकड़ के ले गई है और लूट तो करी है। खैर, वो बेचारे अभी सहमे हुए हैं, उनसे लीगल राय लेके उनसे बात करी जा रही है, और इसके खिलाफ मजबूत तरीके से हम कानून में जो कार्रवाई होगी, जो न्याय संगत कानून पे जो किताब से जो कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई भी करेंगे। और पार्टी के जो बड़े नेताएं हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता है सदन में टीकाराम जूली जी, उनसे भी बात हुई है, और जो समाज सेवक हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे भी बात हुई है। देखिए, कोशिश करेंगे कि मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए, लेकिन न्याय संगत ही होगा, गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अनुमानित तौर पर कितने रुपए का नुकसान बताएंगे? करीब 15-20 लाख का तो जेवर और नकदी वो जो लूट के वो ले गए, क्योंकि ये बड़ा परिवार है। करीब 15-20 औरतें हैं, उनके जो बेचारे, हर औरत के पास जेवर होते हैं, कड़े होते हैं, ये होते हैं जो आदमी रखता है अपने घरों में, वो सारी अटैचियां खुली मिलेंगी आपको, जाके आप देखोगे ना, तो वो सब लूटा हुआ है। उसके अलावा जो खराब किया है, तो करीब जो है 30-40 लाख रुपए का नुकसान नजर आता है। 2, 4, 5 तो जो भैंसे हैं उनको भी ले गए, और ये ट्रैक्टर में लेके गए, बकायदा पुलिस ट्रैक्टर में बैठ के गई है। जो ये सामान कुछ इन्होंने जो रख लिया है, इन्वर्टर और बैटरी जो होते हैं ना, उनको ट्रैक्टर में रख लिया सिपाहियों ने, जो बता रहे हैं लोग। और इन सबके कुछ वीडियोस हैं। ये जो पुलिस वाले ये मत सोचे कि कुछ सबूत नहीं है, सबूत भी हैं, सबूत भी मिलेंगे, सब चीज कोर्ट में पेश करी जाएगी, लेकिन न्यायिक तरीके से कानून की राय लेके, बड़े वकीलों की राय लेके।